ਜਿਹੜਾ हमारे पास गुड़ है वो नेचुरल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। मेरे मन में शुरू से विचार था कि मैंने बाहर नहीं जाना है, और मेरे फादर साहब भी बोलते थे कि तुम अकेले हो, बाहर नहीं जाना, जो भी करना है यहीं रहकर करो। हमारे फार्म पर आके ही गुड़ लेकर जाती हैं। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं पंजाब के एक बहुत प्यारे से गांव कोहाली बटाला से गुड़ के बादशाह मेहताब सिंह, द जैगरी किंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल मेहताब सिंह जी कि आपको जैगरी किंग, गुड़ का बादशाह क्यों कहा जाता है? जैगरी किंग मेरे को इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं जो भी जैगरी की खेती कर रहा हूँ, अपना गन्ना उगा रहा हूँ, जो मैं जैगरी के प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो मैं ऑर्गेनिक तरीके से और ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, नेचुरल। जी। तो सर ये मन में विचार कब, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, कितने वर्ष के हैं आप? मेरी यंग एज है, अभी 28 साल एज है मेरी। अच्छा, अभी तो बहुत यंग है आप। हाँ जी। तो ये कब मन में विचार आया कि मुझे गुड़ का बिजनेस करना है, मुझे जैगरी के ऊपर ही काम करना है? ये क्यों आया आइडिया और कब आया? वैसे तो पहले मैं रेसलिंग के वैसे तो पहले मैं गेम करता था रेसलिंग की, मैं प्लेयर था। तो मेरे लेग में इंजरी होने के कारण मेरे को स्पोर्ट्स जो छोड़नी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूंगा जो मेरी पहचान भी बने और नेचुरल हो। तो मैंने जैगरी को यूज किया, तो जैगरी के प्रोडक्ट बनाने मैंने शुरू किए और सेलिंग इसकी शुरू की। जी। तो परिवार वालों का क्या सपोर्ट रहा? परिवार वालों का, मेरी फैमिली की बात की जाए तो मेरे मॉम डैड और मेरी 2 साल पहले मैरिज हुई है, मेरी वाइफ मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी है। जी सर, आमतौर पे देखा जाता है पंजाब का ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि हर दूसरा बच्चा उठ के कहता है, नौजवान, मुझे बाहर जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे यूएसए भेज दो। तो आपके मन में ऐसे कोई विचार नहीं आए कभी? मेरे मन में शुरू से विचार था कि मैंने बाहर नहीं जाना है, और मेरे फादर साहब भी बोलते थे कि तुम अकेले हो, बाहर नहीं जाना, जो भी करना है यहीं रहकर करो। फिर मैंने ये जैगरी का अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ जैगरी का मैंने काम शुरू किया। तो मीन्स आप एक किसान भी हैं? जी बिल्कुल। और आप जैगरी का बिजनेस भी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें मार्केट में वैल्यू है? मीन्स लोग तो चीनी, शक्कर, कितना लोग मीन्स गुड़ को प्यार दे रहे हैं, कितने कस्टमर्स हैं? जैसे मैंने पहले बोला, आपने बोला कि जैगरी किंग तभी बोलते हैं जब मैं अपनी क्वालिटी अच्छी कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। बाजार में जो गुड़ मिलते हैं बहुत उसमें केमिकल आ रहे हैं, तरह तरह के गुड़ बन रहे हैं, लेकिन जो हम गुड़ बनाते हैं वो मैं और मेरे फादर साहब, हम दोनों इस पर सारा फोकस करते हैं। पैकिंग हमारी अपनी होती है, जो भी करते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी कर रहा हूँ ऑर्गेनिक होने के नाम पे मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एनआरआई फैमिलीज साढ़े को जो हमारे पास आती हैं, विजिट करती हैं ना, वो हमारे फार्म पर आके ही गुड़ लेकर जाती हैं। अच्छा सर, आपने बोला आपके और डैड आपके दोनों जन मिलकर ये बिजनेस गुड़ का देख रहे हैं। जी। सर सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया और लगाओ कि यार कहाँ फंस गए, ये नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा है ना, जब फैमिली सपोर्ट करती है फिर जो भी होता है ना सारा अच्छा ही होता है। तो जब मेरे को फैमिली सपोर्ट करती है, जो हमारी लेबर है वो भी हमारे को बहुत सपोर्ट करती है, लेबर भी सारी अपनी पंजाबी है, तो वो बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है। आप सारी कम्युनिटी मिलके, आप जो उस गांव के लोग हैं मिलकर आपकी कम्युनिटी आप इसमें वर्क कर रहे हैं? देखिए, जैसे मेरे फार्म पर लेबर काम करती है ना, मैंने 10 परिवारों को रोजगार दिया है। 10 लोग मेरे फार्म पर काम करते हैं, तो उनको भी रोजगार मिला है, तो वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे पता चल रही है कि एक पंजाब का नौजवान उठकर बटाला से बोल रहा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं रह के काम करूंगा। अपने लिए तो बिजनेस खड़ा कर ही लिया, 10 और परिवारों को रोजगार जुटा के दी। सर एक बात बताइए, आप जो गुड़ बना रहे हैं, आपको गुड़ों का राजा बोल रहे हैं, गुड़ों का बादशाह बोल रहे हैं, सो जो आपका बनाया हुआ गुड़ है उसमें और जो मार्केट में गुड़ मिल रहा है उसमें क्या फ़र्क है, कुछ उस पर बताइए। उसमें फ़र्क ये है कि जो मार्केट में जैसे सड़कों पर बेलने लगे होते हैं, उसमें कितना केमिकल आ रहा है। जो पिछले सीजन वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। साढ़े कोल ਜਿਹੜਾ हमारे पास गुड़ है वो नेचुरल है,
बिल्कुल ऑर्गेनिक। दूसरी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक गुड़ हम बनाते हैं उसमें जो पैकिंग करते हैं वो सारी अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एनआरआईज फैमिली तभी हमारे पास आती हैं क्योंकि वो हमारी क्वालिटी देखते हैं। मैं अपना सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो डालता हूँ, सोशल मीडिया का मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। आप अपने गुड़ में क्या वो जो मैंने जैसे देखा भी है, क्योंकि खा लेते हैं कभी कभी हम भी गुड़, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जैसे कभी उसमें नारियल डाल देते हैं। आपके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जी, जैसे देखो सिंपल गुड़ तो बनता ही है जी, जिसकी चाय बनती है, कॉफ़ी बनती है, दूध में डालते हैं। उसके साथ साथ मैं जैगरी के प्रोडक्ट बना रहा हूँ गुड़ के, जैसे सिंपल गुड़ के साथ शक्कर, मसाले वाला गुड़, ड्राई फ्रूट वाला गुड़ हो गया, हल्दी वाला गुड़ हो गया। हल्दी वाला गुड़ बहुत मेरे को उसकी बहुत डिमांड आती है। अच्छा। तो ऐसे करके मैं अपने प्रोडक्ट हुण एक और के जो मैं अपनी खेती कर रहा हूँ ना, जैसे मैं जैगरी का काम कर रहा हूँ, उनके साथ साथ मैंने अभी स्टार्ट किया है मक्की का आटा भी, वो भी ऑर्गेनिक, मस्टर्ड ऑयल वो भी ऑर्गेनिक, और बासमती राइस वो भी मैं सेल कर रहा हूँ ऑर्गेनिक ही कर। मेहताब जी, यहाँ एक सवाल बड़ा ही अनिवार्य जरूरी हो जाता है पूछना कि लोग बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, डब्बे के पाउडर खा रहे हैं, दूध भी आजकल डब्बे वाला पाउडर आ रहा है, और आप वापस जड़ से जोड़ रहे हैं लोगों को, देश को, और गुड़ की बात हो रही है और मक्की की बात हो रही है, लोग ब्रेड पिज़्ज़े पे हैं। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपको क्या रुझान लगता है कि लोगों का, देश का, एनआरआईज़ का रुझान क्या वापस इन ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग थे जी, वो गुड़ खाते थे, दूध, लस्सी, मक्खन, देसी घी ऐसे खाते थे, तो वो उसकी 100 साल 100 एज होती थी, प्लस जाती थी। जी जी जी। हुण जैसे हमारी यंग एज है, जितनी भी आगे आने वाली जनरेशन है, वो बर्गर, पिज़्ज़े, चाय, प्रोटीन के डब्बे ऐसे यूज कर रहे हैं, तो कोई भी 40-50 साल से बद नहीं जा रहा। जी जी, बहुत इसका ये रीजन है कि हमको नेचुरल प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। जैसे अब कोई जिम जाता है तो वो प्रोटीन के डब्बे खाता है, जहाँ सप्लीमेंट लेता है। हुण पहले जो भी जहाँ रेसलर होते थे, जहाँ अपने पुराने बुजुर्ग होते थे, तो वो देसी ही खुराक खाते थे, कितने तगड़े शरीर होते थे उनके। जी, तो कोई मिलावट नहीं है आपके गुड़ में? मिलावट नहीं है कोई भी, बिल्कुल। हमारे ऐसा है कि जो हमारा गन्ना है ना, वो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब कि जैसे उनकी जैसे हम उसकी देखभाल करते हैं, उनको ग्रोथ के लिए हम पाथियों को पानी जो गोल होता है उसकी स्प्रे करते हैं। कीटनाशक के लिए देसी अक हो गया, नीम का पेस्ट हो गया, खट्टी लस्सी होगी, जो देसी प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक। जी 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 सर, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में, और गांव का नाम बता रहे थे कुहाली, बटाला में एक नौजवान जो जैगरी किंग, गुड़ का बादशाह बन गया, कि इतने एफर्ट्स लगा रहा है और ट्रेडिशनल वे में गुड़ बनाया जा रहा है, बिक रहा है और मार्केट ज़बरदस्त है। तो सर, प्रॉफिट अच्छा हो जाता है? बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। जब आप अपने हाथ से मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हम नेचुरल तरीके से बढ़िया क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट आएगा ही आएगा। बहुत बड़ी बात, सीधी बातें करने वाले, साधारण से दिखने वाले और साधारण सोच के मेहताब सिंह जी। जाते जाते सर, हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को, नौजवानों के माँ बाप बैठे हैं, कोई आप संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ, जैसे आने वाली यंग जनरेशन है, जो जैसे हम यंग हैं, तो मैं सभी को यही कहता हूँ कि अपने पंजाब में रहकर ही अपना काम करें। जैसे देखो, बाहर जाते हैं बहुत, आजकल सभी यंग को ये है कि मैं बाहर जाऊं या मैं ये जॉब करूं, ये करूं। अगर बाहर जाओगे तो वहाँ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत डिप्रेशन होता है वहाँ। तो जहाँ रहकर अपना काम करो, और जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उनमें मन लगाना पड़ता है। तो ऐसे जहाँ रहकर जो भी, हुण देखो बाहर जाने आ, कनाडा जाने आ, अमेरिका जाने आ, मेरे जो दोस्त मित्र हैं वो भी सभी गए हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आप अच्छे हो, मेरे को बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, पंजाब में रहकर काम कर रहे हो। तो बाहर भी बहुत स्ट्रगल है। जहाँ कोई भी काम करो, चाहे डेयरी फार्म का करो, चाहे गुड़ का करो, चाहे दूध से मठियाई बनाओ, तो जहाँ रहकर काम करोगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा। अपने पंजाब के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और आपकी फैमिली में रहकर करना, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी छोटी सी उम्र और इतनी गहरी बातें,
गुड़ के बादशाह मेहताब सिंह बटाला से इतनी खास बातें आज हमसे करके गए। और यहाँ गौरतलब बात यह है कि नौजवानों, भारत में रहकर भारत का भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। ये माटी में अगर तुम नियत से हाथ डालोगे तो ये माटी सोना बन जाएगी। हमारे पूर्वजों ने यही किया। आज समय है कि हम हमारे पूर्वजों की बात सुने और धरती माता इस माटी से जो भी मांगेंगे ये देगी। मेहनत करने वाले ऐसे सपूत को हमारा नमन, हमारा सल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब जी। बहुत थैंक यू।